हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता के बारे में। ठीक है, तो ये नागरिकता कहाँ से आई, कैसे आई, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता, ठीक है, नागरिकता के अंदर अनुच्छेद 5 से 11 तक बताया गया है। ठीक, कितने तक बताया गया है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसमें बताया गया है। तो भारत की नागरिकता के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा है। ठीक है, किसकी अवधारणा है? एकल नागरिकता की अवधारणा। और ये अवधारणा कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान अर्थात इंग्लैंड से ली गई है। तो भारत में कैसी नागरिकता चलती है? एकल नागरिकता चलती है। और ये कहाँ से लिया गया था? ब्रिटिश यानी इंग्लैंड से लिया गया था। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल स्टडी 100.1 को, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 5 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि भारत में लोगों को नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। तो अनुच्छेद 5 कहता है कि जन्म के स्थान पर नागरिकता। इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो वह भारत का नागरिक है। अगला है अनुच्छेद 6। ठीक है, ये कह रहा है कि पाकिस्तान से गए व्यक्ति की नागरिकता। क्या कह रहा है? पाकिस्तान से भारत गए व्यक्तियों की नागरिकता। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए व्यक्ति की नागरिकता। ठीक है, इसका मतलब ये है जो भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत वापस आ गया है उसकी वह कौन है? भारत का नागरिक है। ठीक है, ऐसा था कि बंटवारे के बाद कुछ व्यक्ति कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन कुछ समय बाद वह किसी कारणवश वापस भारत लौट आए थे। कुछ भी कारण हो सकता है, जिस वजह से अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया है वह कौन है? भारत के नागरिक है। इसका दूसरा पॉइंट और है, उसको समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए व्यक्ति को 6 मंथ परमिट लेने के बाद, यानी 6 मंथ एक परमिट लेना होगा, वह भारत में रहेंगे 6 महीने। उनको देखा जाएगा कि वह किसी भी आतंकवादी संगठन से जुड़े तो नहीं है या कोई देश विरोधी कार्य नहीं कर रहे हैं, तब उन्हें क्या दी जाएगी? भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये क्या था? हमारा अनुच्छेद 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 7 की। तो अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति की नागरिकता। ठीक है, भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति की नागरिकता। इसके अंतर्गत है कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए व्यक्ति किंतु वापस लौट आए हों, उन्हें भी क्या है? 6 मंथ रजिस्ट्रेशन के बाद भारत की नागरिकता मिलेगी। क्या मिलेगी? 6 मंथ रजिस्ट्रेशन के बाद भारत की नागरिकता मिलेगी। अगला डिस्कस कर लेते हैं 8वां। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति की नागरिकता। इसका मतलब ये है यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है तो वह भी भारत का नागरिक है यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं। तो इसका मतलब ये है यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहने लगा है या उसका जन्म भारत से बाहर हुआ है तो वह भी भारत का नागरिक जब है जब उसके माता पिता भारत के नागरिक होंगे। तो समझ आ गया होगा अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति की नागरिकता। अगला है अनुच्छेद 9 कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। ठीक है, क्या है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। इसका मतलब ये है यदि कोई व्यक्ति भारत का है और वह विदेश जाके रहने लगा है तो वह क्या करता है कि विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 9 यानी अनुच्छेद 9 के अंतर्गत आता है। अगला बात करते हैं आर्टिकल 9 10 की, अनुच्छेद 10 की बात करते हैं कि नागरिकता का बना रहना यदि कोई अन्यथा कार्य ना किया हो। ठीक है, अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता का बना रहना यदि कोई अन्यथा कार्य ना किया हो। इसका मतलब ये है कि भारत की नागरिकता आपको जब तक रह सकती है जब तक या आप देश के विरुद्ध कोई कार्य ना कर रहे हो। यदि आप देश के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं या देश को क्षति पहुंचाते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये क्या कहता है आर्टिकल 10
कि नागरिकता का बना रहना यदि अन्यथा कोई कार्य ना किया हो। ठीक है, तो भारत के नागरिक जब तक कि वह देश के हित में या देश के विरुद्ध या देश को कोई भी नुकसान ना पहुंचाने पर क्या है, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। देश को नुकसान पहुंचाने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 11 की। तो नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि जो नागरिकता का कानून है, जो भी संशोधन है, वह कौन करेगा? संसद करेगी। तथा संसद में गृह मंत्रालय में गृह मंत्री द्वारा बनाया जाएगा। समझ आ गया होगा। ये अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता का कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। तथा संसद में गृह मंत्रालय में गृह मंत्री द्वारा बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? नागरिकता का कानून। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब बात कर लेते हैं प्रावधान यानी दोहरी नागरिकता क्या होती है। ठीक है, ये तो थे हमारे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ये हमारे कंप्लीट हो गए। लेकिन एक और है दोहरी नागरिकता का प्रावधान मिला हुआ है, वह क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर जाकर बस गया है और वहीं की नागरिकता ले ली है, तो वह ओसीआई में पंजीकरण करा सकता है। यह प्रावधान पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए लागू नहीं है। यही नागरिकता क्या है? दोहरी नागरिकता कहलाती है। ठीक है, समझ आ गया होगा दोहरी नागरिकता क्या कहलाती है। तो लेकिन इसमें अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार तथा अनुच्छेद 16 के अवसर के तहत क्या है, उसे मत समानता प्रदान नहीं की जाएगी। यानी भारत के व्यक्तियों के समान उसे समानता नहीं दी जाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि दोहरी नागरिकता मतलब वह विदेश का भी नागरिक कहलाएगा लेकिन भारत का भी नागरिक कहलाएगा। और ये दोहरी नागरिकता किन देशों के लिए नहीं है? पाकिस्तान और बांग्लादेश। यदि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाकर रह रहा है तो उन्हें दोहरी नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो वह किन देशों के हो गए? एक तो विदेश के और भारत के। लेकिन उन्हें अनुच्छेद 326 के तहत मतदान देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा और अनुच्छेद 16 के तहत अवसर की समानता यानी सरकारी नौकरियों में उसे अवसर नहीं दिया जाएगा। तो ये थी हमारी दोहरी नागरिकता का प्रावधान। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने पूरा नागरिकता भाग 2 को अच्छे से पढ़ लिया है। मुझे होप है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।